हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार पुनः आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 12 का हम लोग आपका 5 नंबर का एक टॉपिक है जो लेटर टू एडिटर के पास है। उसके 5 नंबर को आज देखते हैं कि कैसे हम लोग अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो आइए आज इस 5 नंबर के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पकड़ बनाते हैं, लेटर टू एडिटर के पास। डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखेंगे कि कैसे इस 5 नंबर को हम लोग उठा सकते हैं। पहली बात तो इसमें से कुछ एक टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को आप बहुत ही गौर से देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिकली होकर के उस टॉपिक्स को गौर करना है, उस टॉपिक्स को फॉलो कर लेना है। बहुत ही इजी, थोड़ी सी मेहनत, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा। गौर कीजिए, जैसे भी आप देखिए, लेटर तो आपको बहुत पूछा जाएगा, बहुत तरह का लेटर आएगा, लेकिन आप इसी एक लेटर को करके जाइए, आपका इसी में से आपका पकड़ में आ जाएगा। 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। लेटर टू एडिटर के पास आप प्रिपेयर हो लीजिए, इसका तैयारी कर लीजिए। जैसा शुरुआत आप कहां से करेंगे, एक लेटर का बहुत सारा भाग है। शुरुआत करेंगे 1 नंबर पार्ट जो आपका आएगा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब जो भेजने वाला, जैसे कि आप लिखेंगे तो आप भेज रहे हैं, तो आप सेंडर्स कहलाएंगे। तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। देखिए, आपका जो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, उस डायरेक्शन में यदि एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस लिखना आपके लिए आसानी हो जाएगा। आप वहीं का एड्रेस को लिखेंगे, और जब एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में गौर करेंगे। अभी हम लिख के भी हम लोग एक जस्ट फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला नंबर टॉपिक आप देख रहे होंगे कि सेंडर्स एड्रेस। हम सपोज देख रांची का कोई भी एक प्लेस का, जो कि हमारे कैपिटल है, तो वहीं का कोई भी एक प्लेस का एड्रेस ले लेते हैं। रातू रोड, सपोज दैट मैंने लिया रातू रोड रांची, यहां का एड्रेस को मैंने ले लिया। अब जस्ट इसके नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हाशिया को छोड़ते हुए आप गौर करेंगे, हाशिया भी छोड़ेंगे आप लिखते समय। हालांकि हो सकता है आपका जो आंसर बुकलेट रहेगा उसमें हाशिया छोड़ा हुआ रहेगा, तो फिर से दोबारा आपको छोड़ना नहीं है, इसको गौर करेंगे। तो सेंडर्स एड्रेस लिख देंगे, और एड्रेस के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब डेट का फॉर्मेट आता है, 2-3 फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देखिए, जैसे 14 फरवरी 2013 इस तरह का लिखेंगे तो डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि फरवरी 14 2023 इस तरह का फॉर्मेट को ही लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत कोई सीधा सीधा लिखने की कोशिश करता है कि 14 फरवरी डायरेक्ट 2 कर देता है और 2023 कर देता है, तो वो फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इन्हीं 2 में से किसी एक डेट को मेंशन करेंगे। हम यहां पर लिख देते हैं 14 फरवरी 2023। ये मेरा 2 काम हो गया। यहां पर हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया। यहां तक क्लियर। एक्चुअली गौर करेंगे, हर एक पार्ट में आपका मार्क्स रहता है, किसी भी सेक्शन को आप मिस करेंगे आपका मार्क्स कटेगा, इसलिए हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका 2 पार्ट हो गया। तीसरा आता है कि रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। रिसीवर्स नेम मतलब प्राप्त करने वाला, आप किसके पास भेज रहे हैं, एडिटर के पास। गौर करेंगे, एडिटर मीन्स न्यूज पेपर के संपादक, कोई भी प्रतिष्ठित संपादक अपने इशूज को लेकर के आप लिख रहे हैं, तो इशूज कुछ भी हो सकता है। पहला आप उस एडिटर का आप संबोधन करेंगे, जैसे एडिटर, द एडिटर मैंने लिख दिया। अब एडिटर किस न्यूज़पेपर के एडिटर के पास, न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करना है। न्यूज़पेपर का नाम हम एक सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहां का ब्रांच, रांची। इतना कर दिए, मेरा कितना टॉपिक कवर हुआ, 1 2 3, ये 4 टॉपिक मेरा क्लियर अभी तक कवर हो रहा है। मैंने देखिए कुछ नहीं किया, बस टॉपिक को मेंशन करते चला जा रहा हूं। एक होता है ना प्रियोरिटी वाइज, मेरा नंबर पुख्ता होता चला जा रहा है। ये नंबर को कैच करने का तरीका है, थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस, आपका ये 5 नंबर आपके मुट्ठी में कर देगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद मेरा क्या होता है, मेरा जो इशूज है, किस इशूज को लेकर हम लिख रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट यहां पर 4था नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा, ये 5वां नंबर है, तो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। अब यहां पर आप सब्जेक्ट इशू करेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी रह सकता है, कुछ भी आप जो भी रखना चाहते हैं। तो आजकल का एक बड़ा इशू है, हम उसी इशू को हल्का सा इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट अक्सर हम लोग देखने के लिए मिलता है, उस इशू पर हो सकता है यही टॉपिक आपका आ जाए।
कुछ भी कहना मुश्किल है, हो सकता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट खासकर लेटर टू एडिटर देगा वो आपसे रिलेटेड ही देगा, और डे टू डे लाइफ में जो आप देख पा रहे हैं ना, कोरिलेट आप कर पा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स, मतलब आप उससे रिलेट करेंगे, ये तो गौर करेंगे। क्योंकि अभी का एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है, एग्जामिनर आपका खासकर आपका स्किल को चेक करने की कोशिश कर रहा है, तो वही चीज आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, निकलवाने की कोशिश करेगा जो आपसे जुड़ा हुआ चीजें हैं, कि आप कितना उस पर अपना फैक्चुअल नॉलेज रखते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप लिख देंगे, सब्जेक्ट में रोड एक्सीडेंट, रिगार्डिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट के बारे में हम लोगों ने रख दिया। अब आप इसके बाद सैल्यूटेशन पार्ट, जो 5वां नंबर पार्ट होता है सैल्यूटेशन पार्ट, यहां पर सर करेंगे, कॉमा देंगे। बहुत कोई डियर सर भी लिखता है, बट एक थोड़ा सा सर फॉर्मल लगता है हमको, ज्यादा अपनापन खास करके दिखाने की कोशिश कर, डियर सर करेंगे तो थोड़ा सा वो भी इनफॉर्मल टाइप वर्ड्स हैं, इसलिए सर ज्यादा उपयुक्त लगता है। अब मेन पार्ट आता है बॉडी पार्ट। एक्चुअली बॉडी पार्ट में आपका ज्यादा मार्क्स रहता है, गौर करना, क्योंकि आप सारे इश्यूज को आप इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, और जब आप लेटर टू एडिटर करते हैं ना, तो अब आप फैक्ट्स को आपको रखना है। रोड एक्सीडेंट के बारे में आप इशू को कर रहे हैं, इशू को लेकर के कर रहे हैं कि आप जो इशू है न्यूज़पेपर कॉलम में प्रकाशित करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किन से? एडिटर से। तो अब एडिटर्स का ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर, तभी तो कहने का मतलब है आपका वर्ड्स में इतना टचेबल होना चाहिए, टचिंग वर्ड्स होना चाहिए कि एडिटर आपके खास करके जो लेटर है इसको आप अपने न्यूज़पेपर कॉलम में जगह देने के लिए मजबूर हो जाए। आप इतना टचेबल वर्ड्स करेंगे। तो आप शुरुआत किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ड्रॉ योर अटेंशन मतलब आपके ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूं, मतलब सम्मानित पूर्वक करना चाहता हूं, दैट। अब यहां पे आप रीजन रखेंगे, रोड एक्सीडेंट का कारण क्या है, वो पार्ट्स को आप यहां पर मेंशन करेंगे। इन सब इश्यूज के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, इसको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप जो इनके अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी के अपनी बात को रख सकते हैं, और ये इश्यूज सॉल्व कैसे हो सकता है। आप ये खास करके ये बॉडी पार्ट में मेंशन करेंगे, और यहां पर थोड़ी सी आपको लिखना पड़ेगा वो चीज जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक खास करके वहां आएगा, उस टॉपिक पर बेस्ड ये बॉडी पार्ट होगा। तो यहां तक क्लियर है। बॉडी पार्ट मेंशन करने के बाद, पैरा चेंज करने के बाद आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करता, लास्ट में बच जाता है एंडिंग पार्ट। एंडिंग पार्ट बचता है, तो एंडिंग में आप क्या करेंगे, 2-3 चीजें कर सकते हैं आप। योर्स सिंसियरली कर सकते हैं, योर्स ट्रूली कर सकते हैं, योर्स फेथफुली कर सकते हैं। इस तरह से किसी एक को भी आप कर सकते हैं। तो योर्स सिंसियरली लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, योर्स सिंसियरली या ट्रूली आप कर सकते हैं। और एक चीज आप यहां पर गौर करेंगे, जब लास्ट पार्ट आ रहा है तो आपको यहां नाम मेंशन करना है, लेकिन यदि आपके डायरेक्शन में पहले से नाम मेंशन है तो वही नाम को मेंशन करेंगे, और यदि नाम मेंशन नहीं है तो आप XYZ या फिर ABC करके छोड़ देंगे, अपना नाम नहीं मेंशन करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये खास कुछ एक टॉपिक्स हैं, खास ये पॉइंट्स हैं एक लेटर टू एडिटर के पास। तो ये 8 पॉइंट्स जो क्रिएट करने की कोशिश किया गया है कि पहला क्या, सेंडर्स एड्रेस को बढ़िया से लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में, जैसा कि मैंने अभी लिख के कोशिश किया है आप लोगों को बताने का, तो डेट का फॉर्मेट क्या है, डेट का फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फिर रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, रिसीवर्स नेम कौन है, यहाँ पर आपका एडिटर के पास हम लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची के पास, तो हमने वो कर दिया। फिर आपका सब्जेक्ट मैटर जो आपका 4था नंबर में आता है, सब्जेक्ट को मैंने मेंशन किया है। फिर सैल्यूटेशन पार्ट, सर रिस्पेक्टेबल वर्ड है जो संबोधित करते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक लेटर का, चाहे वो एडिटर के पास हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे फिर आप किसी और भी लेटर का टाइप्स हो, उसको फॉलो कर रहे हैं, ये बॉडी पार्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। और एंडिंग पोर्शंस में आप इस तरह का 2-3 जो भी ये सब आप देख पा रहे हैं, इन सब में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। फिर आपका यदि डायरेक्शन में नाम मेंशन है तो आप नाम मेंशन करेंगे, या फिर XYZ या ABC करके इसको लास्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या है कि आप अपने 5 नंबर को अपने कब्जे में कर सकते हैं, और अपने जो मार्क्स है टोटल मार्क्स में 5 नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो ये
अभी का टॉपिक मेरा लेटर टू एडिटर के पास है। बहुत ही जल्दी हम अगले टॉपिक में, चूंकि इसका जो राइटिंग सेक्शन है इसमें आपका 10 नंबर का आएगा, और 10 नंबर में क्या रहता है, लेटर टू एडिटर प्लस रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आपको टच करना है, 10 नंबर का है। तो ये 5 नंबर के लिए मैंने कोशिश किया। जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग पर दोनों पे बेस्ड है। और तो डियर स्टूडेंट्स,